नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। तो भूकंप से महाविनाश, वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचा दी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों की संख्या 10,000 से 20,000 के बीच पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में दहशत का माहौल है। लोगों ने 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं और इनकी तीव्रता क्रमशः 7.2 और 7.5 बताई जा रही है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। काराकस में कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भूकंप का केंद्र राजधानी से करीब 168 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। धूल के गुब्बार और मलबे के बीच हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आ रहे हैं। तो 10,000 से 20,000 तक मौत की आशंका जताई जा रही है। वेनेजुएला में एक भूकंप ने, विनाशकारी भूकंप ने तबाही मचा दी है और ये 4 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें ये दिखाएंगे आपको, ये दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से विनाश वेनेजुएला में हुआ और किस तरह से इसने अपने तीव्रता से लोगों को मौत के घाट तक पहुंचाया। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भूकंप का कहर, बहुमंजिला इमारतें, वो बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गई। तो धरती कांप उठी, तबाही का मंजर, भयावह मंजर देखने को मिला। इमारतें जो हैं वो हिली और लोग इस मंजर को देखने के बाद सहम गए, कांप गए। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप का वक्त क्या था। 3:34 पर सुबह यह भूकंप आया। 60 सेकंड के अंतराल में 2 ताकतवर झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और वही जो दूसरा झटका है वो 7.5 तीव्रता, यानी दोनों ही बहुत मजबूत झटके। तो भूकंप का केंद्र था काराकास से 168 किलोमीटर दूर मोरोन इलाका। काराकास से 168 किलोमीटर दूर मोरोन इलाका, यह था भूकंप का केंद्र। तो वेनेजुएला में सदी का सबसे ताकतवर और तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला झटका 13 किलोमीटर नीचे, दूसरा झटका 10 किलोमीटर नीचे। तो कितनी गहराई में यह भूकंप था वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया और यह कितना विनाशकारी और खतरनाक भूकंप होगा। 7 सेकेंड, 2 झटके और सब कुछ तबाह। धरती का क्रोध और करीब 10,000 मौत। तो वेनेजुएला में बर्बादी, भूकंप से तबाही का वो मंजर, वो भयावह मंजर दिखा। 126 साल में सबसे बड़ा भूकंप वेनेजुएला में महसूस किया गया। लोगों ने वो भयावह मंजर खुद अपनी आंखों से देखा। तो भूकंप के बाद वेनेजुएला में सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और चलिए और अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने एफएम न्यूज पर इसकी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बताया था कि अभी कुछ ही दिनों में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जो तबाही मचा देगा। उन्होंने आंकड़े बताए थे कि करीब 10,000 और उससे अधिक मौतें भी होने वाली है। क्या कुछ कहा था पंडित जी ने, जरा आप भी सुनिए। प्राकृतिक आपदा का भी असर भारत में पड़ने वाला है, ये भी आपने जिक्र किया था कि प्राकृतिक आपदा भी और आने वाली है। प्राकृतिक आपदा पंचभूत प्रलय होगा। अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय, जल और वायु प्रलय।
बड़े बड़े टाइफोन, बड़े बड़े साइक्लोन, बड़े बड़े तूफान, चक्रवात, समुद्र में सुनामी आना, ये होगा जल प्रलय। बादल फटने वाला बारिश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे क्षेत्र और उड़ीसा, बिहार, बंगाल जल प्रलय में आएंगे। सबसे बड़ा ज्यादा प्रलय उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, ब्रज वृंदावन भी आएगा। इसमें बड़ा जल प्रलय होगा ब्रज वृंदावन में। तो इसीलिए पंचभूत का जल प्रलय होगा, साइक्लोन होगा, बड़े बड़े भूकंप होगा। जो भूकंप में लोग हमने देखे 3-4 साल में लोगों का मृत्यु कम होता है, पर अभी फिलीपाइंस में जो हुआ बहुत बड़ा भूकंप भी हुआ है। तो आगे देखेंगे, पहले 10,000 लोग मरेंगे, फिर आगे 20,000 मरेंगे, फिर 20,000 के बाद लाख मरेंगे, फिर करोड़ों लोग भी भूकंप में मरेंगे। तो ये सब होगा। अग्नि प्रलय जैसे घर में आग लग जाना, गैस में आग लग जाना, गाड़ी में आग लग जाना, जंगल में आग लगना, कोई कारण नहीं गांव में आग लग जाना, इससे बहुत अग्नि प्रलय होगा। लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी होगा, आसमान से भी छोटे छोटे एस्टेरॉयड गिर के घर जंगल भी जलाएंगे। ये अंतिम पर्याय में एस्टेरॉयड गिर के जलाएगा छोटे छोटे। ये भी होगा, 100 संख्या में गिरेगा। तो फिर ऐसे तो धरती खत्म हो जाएगी। धरती कभी खत्म नहीं हुआ। इस धरती पर सत्ययुग हुआ था, इस धरती पर ब्रह्म प्रलय हुआ था, फिर भी धरती है। धरती खत्म नहीं होगा। पापियों का खत्म के लिए ये पापियों का संहार, सिर्फ पाप पुण्य का विचार है। तो सुना आपने डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को। पहले ही उन्होंने 2 दिन पहले ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी। खुद मेरे साथ वो बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि 10,000 से 20,000 लोगों की मौत की संभावना है। तबाही ऐसी होगी कि इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और सिर्फ प्रलय भूकंप का नहीं होगा, जल प्रलय भी होने वाला है, अग्नि प्रलय भी होने वाला है। तो चलिए, फिलहाल हम भूकंप के इस विनाशकारी मंजर की बात कर रहे हैं। उस मंजर की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें वेनेजुएला से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो भूकंप का कहर, रेस्क्यू ऑपरेशन, धरती किस तरह से कांपी, वहां के लोगों में जो खौफ है, जो लोग सहमे हैं, वो चारों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भूकंप के कहर की वजह से बहुत नुकसान हुआ। 20,000 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 झटके 60 सेकंड के अंतराल में महसूस किए गए, वो भी 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक झटके माने जाते हैं। और इसके बाद, इस भूकंप के कहर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। लोगों को निकालने की कवायद अभी भी जारी है। और ये देखिए, चौथी तस्वीर, धरती कांपी जब, तो किस तरीके से तबाही का मंजर सामने आया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इमारतें हिलने लगी, और ये सारी इमारतें जो बहुमंजिला इमारतें हैं, वो कई ऐसी इमारतें जो ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई। कई ऐसी इमारतें जो हवा में झूलने लग गए, और लोग जो उस इमारत में थे, जिन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ अभी क्या होने वाला है। सुबह 3:34 पर यह भूकंप आया है। इस भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया है 60 सेकंड के अंतराल पर, यानी 1 मिनट में 2 भूकंप के झटके, और दोनों झटके बेहद ज्यादा खतरनाक। तो काराकास से करीब 168 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप का केंद्र था। चलिए, तो भूकंप से तबाही का मंजर हम सभी देख रहे हैं, लेकिन ये तबाही और कितने दिनों तक इस तबाही को झेलना पड़ेगा? जो मौतें हुई, क्या वो मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा? इस पर हम खुद बातचीत करेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी खुद की थी। उस वक्त इसकी भविष्यवाणी की थी जब लोगों को शायद ही इसका अंदाजा था कि इतना बड़ा कहर आने वाला है, इतना भयावह मंजर वो देख सकते हैं। लेकिन पंडित जी ने इसकी भविष्यवाणी की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की, जिन्होंने खुद 2 दिन पहले 23 जून को इस बात की भविष्यवाणी की थी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर FM न्यूज पर। आपने कहा था
10,000 से 20,000 लोगों की मौत हो सकती है। और देखिए, वेनेजुएला में 20,000 लोगों की मौत की संभावना जताई जा रही है। सवाल मेरा यह है कि पंडित जी, ये तबाही कब तक और देखने को मिल सकती है और कैसे रुकेगी ये तबाही? जय जगन्नाथ। आपको आवाज आता है? जी जी, आ रही है आवाज आपकी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए, मनुष्य लोग बड़ा पाप कर दिए, जिस पाप का आज भी मनुष्य सभ्यता विचार भी नहीं करता है। मनमानी किए, देवताओं को विरोध किए, वेदों का विरोध किए, शास्त्रों का विरोध किए, और मनुष्य को मारने लगे हैं। जिस देश में सबसे बड़ा पाप, ज्यादा पाप होता है, उसी देश में आगे और भी तबाही लगते रहेगा। और क्रमान्वय में पाप पुण्य का विचार के हिसाब से सारा विश्व में ऐसे छोटे से बड़े विनाश शुरू होगा। जो आपके साथ मेरा विचार हुआ था, पहले 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़ तक मनुष्य का के लिए आपदा आएगा। और आज के दिन में हमको ये चिंतन करना चाहिए ताकि क्यों हो रहा है, पर ये चिंतन भारतवासी तो करते हैं। भारत देवभूमि है। हमारे देश में सनातन और पवित्रता, धर्म, आध्यात्मिकता, भगवान के प्रति निष्ठा है। पर जिस देश में ज्यादा पाप होता है, जैसे अमेरिका, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज, उसी देश में आगे और भी तबाही होगा, और भी भूकंप होगा, और भी जल प्रलय होगा, अग्नि प्रलय होगा, अंतरिक्ष प्रलय भी होगा, रोग, महामारी, बीमारी भी आएगा। तो इसीलिए उन्हीं देश के लोगों को सचेतन होना चाहिए, गौ हत्या और जीव हत्या से दूर होना चाहिए, और मानव सभ्यता का कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जय जगन्नाथ। पंडित जी, अलग अलग जगहों में और तबाही होने वाली है। अलग अलग हिस्सों की बात कर ले तो भारत के अलावा, भारत में तो आपने कहा कि अभी इस तरह की तबाही देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्या बाहर की बात कर ले, वेनेजुएला के अलावा भी कई ऐसे देश हैं। देखिए, भारत हमारी देश है और भारत देवभूमि है। भारत में भगवान का हमेशा कृपा आशीर्वाद है। ऋषि मुनि संतों का, देवताओं का, भगवान देश है। तो इसीलिए भारत में तो प्रलय होगा, पर भारत में जब छोटे छोटे होगा, जो देश का मैंने नाम लिया पहले, फिर दोबारा कहता हूं, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसमें आते हैं। और मिडिल ईस्ट क्षेत्र, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, फिलीपाइंस, ऐसे जैसे कंट्री में आगे और बड़ा बड़ा पंचभूत प्रलय, खास करके अमेरिका को पंचभूत प्रलय ने इतना परेशानी करेगा, यूरोपियन कंट्री को इतना परेशानी करेगा, जो वो लोग का फाइनेंशियल का जो बैकबोन वो टूट जाएगा। आज विश्व युद्ध का कारण अमेरिका बन रहा है, और इसी समय भगवान ने उनको झटका दे रहे, उनके देश में देंगे, और जो कंट्री इसमें शामिल है उसको भी देंगे। जो कंट्री में ज्यादा होता है, मैं पहले से बताया, आज भी बताता, उन्हीं देश आपसे सचेतन नहीं होंगे तो विनाश का लीला भी आगे देखेंगे। इसमें तुर्की भी आता है। जय जगन्नाथ। पंडित जी, आपने कहा कि भारत में छोटे छोटे प्रलय देखने को मिलेंगे। ये प्रलय कब आने की संभावना है? ये अभी चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। 2026 में हम जो देख रहे हैं, 2027 में ज्यादा देखेंगे, 28 में उससे ज्यादा देखेंगे, 29 में उससे ज्यादा देखेंगे, 30 में विचार नहीं रहेगा, प्रचार नहीं रहेगा, नेट नहीं रहेगा, और सारा विश्व में मनुष्य सोच नहीं पाएगा इसमें कैसे रेस्क्यू होगा। किसी देश को मदद नहीं कर पाएंगे, किसी देश किसी अपने नागरिकों को भी मदद नहीं कर पाएंगे। बस अपना धर्म, अपना कर्म से लोग चलेंगे। भारत में कब ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? भारत में 28 के बाद, पर भारत में इसी बीच में भी दिल्ली से हिमालय क्षेत्र तक, उसमें उड़ीसा भी आता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आता है, और उत्तरांचल क्षेत्र आता है, और दिल्ली से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये भी भूकंप का झटका है। इस साल भी लोग देखेंगे, और पिछले साल के
तुलना में जो हुआ था उससे थोड़ा ज्यादा होगा। पर भारत में राहत का समय है, भगवान भारत में संहार कार्य शुरू नहीं किए हैं, आगे करेंगे। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने की एक ही उपाय है, ताकि पुण्य करो, यानी पराई का अनिष्ट ना करो। पराई में जीव जंतु आता है, प्रकृति आता है, पराई में कोई भी जाति मजहब धर्म का लोग भी आते हैं, पराई में हमारी साथ जो जीव जीते हैं, जिसको मार के मनुष्य खाते हैं, गौ माता को जीव जंतु को मार के खाते हैं। जीव हत्या और पराई का अनिष्ट बंद करना और भगवान के त्रिकाल संध्या को अपना लेना। हर घर में भगवान विष्णु के पूजा करना, भगवान विष्णु के प्रतिमा हो या फोटो हो, जो भी हो, भगवान विष्णु का पूजा हर घर में माधव नाम, हर घर में त्रिकाल संध्या, 3 टाइम संध्या, 3 समय संध्या मानव को करना पड़ेगा। क्योंकि सत्ययुग को जाने के लिए हमको ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा, जो शास्त्र विदित है, जो भगवान की एक विचार सत्ययुग बनाने के लिए, इस समय के लिए पहले से प्रदत्त है। तो इसीलिए समय सभी मनुष्य त्रिकाल संध्या करें। त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार और भगवान विष्णु के दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम 108 बार एक अध्याय भागवत पठन अगर मनुष्य लोग करेंगे, 2028 में आने वाले बीमारी और आने वाले पंचभूत प्रलय और एक्सीडेंटल जो मृत्यु हो रहा है, अभी लोगों का जो हार्ट चोक हो जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किडनी फेलियर होता है, लिवर फेलियर होता है, ये बिल्कुल दुनिया में पाप बढ़ने के कारण हो रहा है। ये कोई बीमारी नहीं, पाप की धारा में धरती पर वासुकी माता ने धरती को संभालना मुश्किल होता है। सारी देवताओं का विरोधी मनुष्य हो गया, सारी शास्त्रों का विरोधी हो गया, और इसी कारण ये सब परिस्थिति आज धरती में सृष्टि हो रहा है। हर घर में अग्निहोत्री यज्ञ भी चाहिए। अगर लोग त्रिकाल संध्या अग्निहोत्री यज्ञ भागवत पठन करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, मेरा विचार है शास्त्र विदित है, ये ब्रह्म भगवान का निर्देश मानो, इसमें मनुष्य का उद्धार होगा, कल्याण होगा, और सारा मानव सभ्यता के लिए ये सबसे बड़ा अमृतमय संजीवनी बन के मनुष्य लोगों को सत्ययुग को लेके जाएगा। जय जगन्नाथ। बिल्कुल। ऐसे में भारत में जो प्रलय आने वाला है वो किस प्रकार के प्रलय होंगे? भूकंप के झटके होंगे और क्या कुछ प्रलय हो सकते हैं? उत्तराखंड में भी आपने, हमारी जो बातचीत हुई थी तो आपने कहा था उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रलय आने वाला है। देखिए, उत्तराखंड में हमारा हिमाचल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, सारा हिमालयन क्षेत्र का बात मैं करता हूं, और उसके साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जल प्रलय होगा, ये शास्त्र में लिखा है। और अगले समय में, उसका समय मैं नहीं बताता हूं, भारत की जो समुद्र के किनारे क्षेत्र, कोस्टल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बड़ा भूकंप, जो बंगोप सागर और भारत महासागर में बड़ा भूकंप भी होगा, वो समय निर्णय में नहीं कर रहा हूं, ये भगवान के हाथ पर है, पर बिल्कुल ऐसा होगा जिसमें बड़ा सुनामी भारत को ग्रास कर सकता है, वो समय भी आगे आने वाला है। तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल में क्या बाढ़ से तबाही मच सकती है? हाँ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, इसमें उत्तर प्रदेश की कई क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस क्षेत्र में बाढ़ जनित प्रलय भी होगा। 2026 से 27 आगे होगा, 27 से 28 आगे होगा, और ये खेती के लिए बड़ा परेशानी करेगा और मनुष्य को भी बड़ा परेशानी करेगा। इसमें भी कम संख्या में इस साल मृत्यु होगा, अगर होगा भी, पर आगे ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि भगवान बार बार चेतावनी देते हैं ताकि धर्म की ओर आओ। मैं विनाश करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सभी मेरा संतान है, और भगवान यही चाहते हैं। महाभारत युद्ध को भगवान ने 35-40 साल तक रोक लिए, क्योंकि अंतिम इच्छा था मानव सभ्यता में विनाश ना हो। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने ऐसे किए थे। भगवान राम ने आखिर समय तक रावण के साथ युद्ध करने के लिए नहीं चाहते थे, संधि प्रस्ताव भी दिए थे, पर इसी समय ये भविष्यवाणी मालिका एक प्रस्ताव है भगवान के द्वारा, जिस भविष्यवाणी मालिका पुराण के माध्यम से
मनुष्य में परिवर्तन आना चाहिए, मनुष्य में सदगति सद्बुद्धि आना चाहिए, मनुष्य में विचार आना चाहिए। ये धरती पर ऐसे क्यों हो रहा है? लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा और ऐसे ऐसे होके चल जाएगा। नहीं, ये जो समय से आगे हम एक विराट विनाश की ओर हम जा रहे हैं, उसके लिए हमको सचेतन होना चाहिए और ब्रह्म कर्म और भगवान की विष्णु के शरण में जाना चाहिए। एक ही लक्ष्य, एक ही मार्ग, इसमें कोई खर्च नहीं, कोई परंपरा नहीं, एक ही परंपरा। भगवान विष्णु हमारा परम पिता है, सारा विश्व एक के बंधु है और भारत विश्व का गुरु है। यही परंपरा में हमको चलना पड़ेगा। पंडित जी, एक और सवाल मेरा आपसे है कि जो हम अलग अलग देशों में तबाही देखने वाले हैं और अभी वेनेजुएला में जो तबाही का मंजर हम लगातार देख रहे हैं, उससे कब राहत मिलेगी लोगों को? कब खत्म होगी ये तबाही? ये तबाही बढ़ता जाएगा। देखो, आज विश्व में जो वार हो रहा है, इसका कारण कौन है? इसका कारण अमेरिका है। और अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अमेरिकन कंट्रीज में मैं कह रहा हूं ना, आगे बड़े बड़े साइक्लोन, टाइफन, जिसका रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर होगा, आप देखेंगे। और अमेरिका के क्षेत्र में जो भूकंप का जो आप झटका देख रहे हैं 7 पॉइंट में, वो 9 पॉइंट 10 पॉइंट तक भी जाएगा। और इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, चाइना, पाकिस्तान क्षेत्र में भूकंप का विनाश लीला आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, हमसे बातचीत करने के लिए और भविष्य मालिका के जरिए लोगों को सतर्क करने के लिए और बताने के लिए कि कैसे वो धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो सब अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।